हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो वंस अगेन। आज के दिन देखते हैं कि कैसे हमारे ट्रेड्स रहे हैं। आज हम लोगों ने सेंसेक्स की एक्सपायरी को ट्रेड किया। मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि जो जो हमने ट्रेड्स लिए हैं उसको मैंने एक्सेल में बड़ा सिक्वेंशियली पुट किया है। रिस्क एंड रिवॉर्ड देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, हाउ द ट्रेड्स आर एक्चुअली मेंटेन्ड, किस तरीके से पोजीशन साइजिंग होती है। तो सबसे पहले चलते हैं आज के दिन का। अगर आप पीएनएल देखेंगे तो वो पीएनएल है क्लोज टू 46,634। ओके, ऑन अ कैपिटल ऑफ, आप अगर कैपिटल देखेंगे तो ये जो कैपिटल है ये क्योंकि कोलैटरल पे है, तो जो एक्चुअल कैपिटल है दैट इज क्लोज टू 98 lakhs, स्लाइटली लेस देन 1 करोड़। 98 lakhs के आसपास फंड है। उसके अंदर जो हमारे आज का प्रॉफिट हुआ है दैट इज 46,634। अब कितने मैंने ट्रेड्स लिए? द प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर क्लोज टू 147 ऑर्डर्स। ओके, 147 ऑर्डर्स को मैनेज करना और साथ में उनको एक्सप्लेन करना बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसी 147 ऑर्डर्स में देर आर हेजेस आल्सो। बिकॉज एज यू ऑल नो कि हम बिना हेजेस के कभी भी कोई सा भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। और अभी कोई ओपन पोजीशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे ऑर्डर्स कंप्लीटली क्लोज हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल इंट्राडे। आज के दिन पे मार्केट का बिहेवियर इट वाज माइल्डली साइडवेज टू बुलिश। स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। और स्ट्रैडल चार्ट भी देख लेते हैं कि स्ट्रैडल का चार्ट किस तरीके से रहा है। यू विल सी कि स्ट्रैडल चार्ट बड़ा ही मतलब इट हैज बीन लीनियरली डिकेइंग। और सरप्राइजिंगली जो लास्ट आई गेस 250 के आसपास से जो डीके 250 के आसपास से हुआ है, रफली yes it is 250, somewhere around that time, 250 करेक्ट, 250 255 इस टाइम के आसपास से मैक्सिमम डीके होना स्टार्ट हुआ। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे 917 916 915, स्ट्रैडल ओपन एट क्लोज टू 375.5। आई वाज एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 350 के आसपास में स्ट्रैडल को ओपन होना चाहिए था, बट एनीवे ठीक है। लास्ट डे पे इट क्लोज टू 450 के आसपास पे, 447 करेक्ट, 447 450 के रेंज के आसपास में स्ट्रैडल हमारा क्लोज हुआ था। और जो ओपन हुआ वो 375 पे हुआ। इनिशियल टाइम में थोड़ा सा स्पाइक हुआ। इस स्पाइक के कारण हम लोगों के कुछ ट्रेड्स लॉस के अंदर गए और उसके बाद में देयर वाज अ स्मूथ डे। आई मीन इट वाज नॉट वेरी ब्रूटल एक्सपायरी, उठापटक बहुत ज्यादा नहीं हुई है, बट यस अगेन सेइंग स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं। बट जो मेजर प्रॉफिट्स आए हैं, आई एम अगेन सेइंग फॉर द होल डे प्रॉफिट्स कुछ खास नहीं थे। द मार्केट हैज बीन जस्ट स्लाइटली अप डाउन, स्लाइटली अप स्लाइटली डाउन, ऐसा रन किया है। बट जो मेजर प्रॉफिट आई, यू वोंट बिलीव, लास्ट के 30 मिनट्स में प्रॉफिट आया। सो इफ यू आर समवन जिसने ट्रेड इंटर किया और उसको आपने 2 घंटे 3 घंटे तक होल्ड किया एंड देन यू क्लोज इट, तो यू वुड नॉट हैव मेड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉफिट। तो टॉप से ये जो डीके हुआ है, टॉप क्लोज टू 147 से लेके जीरो के आसपास तक 147 जो डीके हुआ है वो सिर्फ लास्ट के 30 मिनट्स में हुआ। ओके, सो दिस इज द न्यू रेजीम गाइस की मार्केट के अंदर जो इंडाइसेस हैं, वेदर इट इज निफ्टी और सेंसेक्स, उसमें डीके हैज नाउ नॉट बीन लीनियर। डीके काफी ज्यादा इराटिक हो गया है। या तो मॉर्निंग में डीके हो जाता है या फिर सारा का सारा डीके एंड में होता है, बाय दी डे एंड के आसपास में डीके होता है। अब जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है उसको एनालाइज करने के लिए हम जाते हैं शीट पे, जहां पे हर एक ट्रेड को आई हैव मेंशन कि टुडे हाउ मेनी ट्रेड्स वी टुक। टोटल जो कॉम्बिनेशन है दैट वाज 17 ट्रेड्स। अब 17 ट्रेड्स के अंदर जो हमारी इनिशियल एंट्रीज थी, रिस्क पर डे वाज क्लोज टू 0.1%, सिंस आई एम सिटिंग ऑन क्लोज टू 1 करोड़ ऑफ फंड। तो 1 करोड़ के फंड पे आई डिवाइड माय डे इनटू मल्टीपल एंट्रीज। उन मल्टीपल एंट्रीज में द रिस्क पर ट्रेड is kept as 0.1 0.2% depending upon which day it is, so that depends। और I've taken multiple trades, उन multiple trades में
दिस इज द नेट आउटकम कि हमने 17 एंट्रीज ली, उस 17 एंट्रीज में आज का जो पीएनएल है दैट इज 46634। और आप देखोगे जितना हम लोगों ने लॉस डिफाइन किया है, जैसे फॉर फर्स्ट एंट्री इफ आई एम एंटरिंग इन द फर्स्ट बैच, उसमें आई एम डिप्लॉयड क्लोज टू 8 to 9% ऑफ माई कैपिटल। ऑब्वियसली पूरा फंड एक साथ में नहीं जाएगा, 8 to 10% ऑफ द कैपिटल आई हैव डिप्लॉयड। अब उसमें से हमारा जितना रिस्क है उससे काफी ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 10,000 का रिस्क लिया तो क्लोज टू 10,000 ही हमारा लॉस हुआ, दे विल क्लोज दैट बैच। उसी तरीके से हमारे मल्टीपल बैचेस हैं, तो उसमें जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ दैट इज 46634। लास्ट डे पे आप देखेंगे दैट वाज सेम मेथड, हम लोगों को नेट रिटर्न निकला था क्लोज टू आई गेस 75,000 76,000 जो आप देखोगे लास्ट डे पर। अब इन 10 एंट्रीज के अंदर, सॉरी 17 एंट्रीज के अंदर जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है दैट इज 9960। एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना हुआ है और एवरेज लॉस कितना हुआ है, स्लाइटली मोर -10488। 10,000 से ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हमारा एवरेज लॉस हुआ है। तो यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1 से थोड़ा सा कम हो गया एक्सपायरी के डे पे, बट जनरली जो हमारा एक्सपायरी डे पर पीएनएल रहता है उसमें हमारा एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट अगर आप टोटल विन्स को देखेंगे, टोटल 17 में से हमने करीब करीब 11 विन्स किए हैं और 6 एंट्रीज में हमें लॉसेस हुए। टोटल 17 ट्रेड्स में से 11 प्रॉफिट में गए और 6 हमारे लॉस में गए, तो जो ओवरऑल विन रेट निकल के आता है वो क्लोज टू 65%। नाउ दिस इज व्हाट गिव्स मी अ स्टैटिस्टिकल एज। दैट एज इज हमारा विन रेट 64% है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.94 है, तो माय एक्सपेक्टेड वैल्यू इन एवरी सिंगल ट्रेड कम्स आउट टू बी 2743। तो आज के दिन का जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू पर ट्रेड, दिस इज पर ट्रेड 1 से लेके 17 तक, एक्सपेक्टेड वैल्यू पर ट्रेड इज 2743.176। तो ये सारे के सारे हमने डिस्कशन किया कि आज का जो हमारा ट्रेड रहा है उसको कैसे बाइफरकेट किया जाए, बिकॉज टर्मिनल पे एक्सप्लेन करना इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देयर आर टू मेनी ऑर्डर्स। बिकॉज जैसे जैसे आपका फंड साइज बड़ा होता जाता है वैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स गेट्स मोर एंड मोर। So to understand that, this is a very easy format to understand. Again, अब कल के दिन पे क्या हो सकता है, सिंस आज के दिन अगर आप देखेंगे, ये मैंने मॉर्निंग में मार्क किया था, द मार्केट वेंट अप, जैसे ही 77,500 के आसपास मार्केट आया, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा डाउन मूव आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक द मार्केट वाज डूइंग नथिंग, आई मीन स्लाइटली अप स्लाइटली डाउन, मोर और लेस इट वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, मार्केट वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। और उसके बाद में इफ यू ऑब्जर्व दिस लेवल 77,300, तो दिस लेवल 77,300 द मार्केट एक्चुअली वेंट अप, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से टुक अ रेजिस्टेंस यहाँ पे किया, देन इट गेव अ ब्रेकआउट एंड दिस वाज आल्सो लुकिंग लाइक अ डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू पैटर्न जैसा है, जैसे ही ये वाला कैंडल बना वी वर श्योर कि जो मूवमेंट है, अब वो मूवमेंट द चांसेस आर वेरी हाई कि वो जो मूवमेंट है अब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई हम लोगों के जितने भी ट्रेड्स थे वो मोर और लेस बुलिश बेट्स बनने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो विल स्टार्ट टू मेक मोर। छोटा मोटा लॉस हम लोगों को एक इस जगह पर हुआ था, वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव, बट मार्केट ऊपर जाके एकदम से नीचे आ गया, and then in the end we had a little bit more of a bullish move. So if the view goes correct, probably we'll make more money. आज के दिन पे थोड़ा सा व्यू हमारा, even though the view was correct, but यहाँ से एक डाउनफॉल आया और यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ था। this zone was only SL hunting और यह हमारा डाउन हुआ गया, which gave us a slightly bit more losses. अदरवाइज अगर स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता तो हम लोगों के बहुत सारे विन रेट भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वुड आल्सो हैव बीन इंप्रूव्ड। सो आई गेस आपको आज के दिन का एनालिसिस थोड़ा सा इजी वे में समझ में आया होगा कि हाउ वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग एंड ऑल, किस तरीके से वर्क करता है एवरीथिंग। सो आई थिंक
इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होंगे। और साथ ही में कल कैसा मार्केट के अंदर बिहेवियर रहेगा और कल का हमारा क्या ट्रेड प्लान चलने वाला है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कल। So with this, I'll end this video. Till then, everyone take care. Bye bye.